आपकी विलायत छिन गई, अब अपने ऊपर नजर डाल रहे हैं खाली खाली। अरे वो बंदा नवाज जो ऊपर देखते थे तो लोहे महफिज को देखते थे, नीचे देखते थे तो तहतुस सरा को देखते थे, लेकिन आज खाली खाली, दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, खाली। फौरन ख्याल आया किसको बोले, अपने पीर को बुलाया जाए। लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, किसी भी अल्लाह वाले के मुकाबले में अपनी आप को ये मत कहो कि हम भी हैं। नासिर मियां साहब बैठे हैं, आप कितना भी इल्म रखते हो ये मत कहो कि कुछ हम भी हैं। गौसे पाक के मुकाबले में ये मत कहो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां के मुकाबले में ये मत कहो कि हम भी हैं। किसी भी अल्लाह वाले के मुकाबले में कहने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि हम भी तो कुछ हैं, फौरन विलायत छिन गई, करामतें छिन गई, खाली हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, फौरन पुकारा अपने पीर को, तो फौरन नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आ गया। इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह फरमाया, मेरे मुरीद बंदा नवाज तुमने हमें क्यों याद किया? कहा हजरत मेरी करामतें कहां चली गई, मेरी विलायत कहां चली गई, मेरा पावर कहां गया? कहा क्या हुआ? कहा एक बात पेश आई थी कि एक आदमी गौसे पाक की तारीफ कर रहा, तो मैंने कह दिया मैं भी तो कुछ हूं। आपने मुराकबा किया और फरमाया, बंदा नवाज तुम्हारी करामतें गौसे आजम ने छीन ली हैं। तो कहा जब गौसे आजम ने छीन ली हैं तो वापस करा दीजिए। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाते नहीं, इस वक्त सरकार गौसे पाक बहुत जलाल में है, और जब आप जलाल में होते हैं मालूम है जिंदे को मुर्दा कर देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। कैसे? सरकार गौसे पाक के वाकया सुनो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा में एक ईसाई ने मुसलमानों को यह कह के गुमराह करना शुरू कर दिया कि हमारे ईसा पैगंबर मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। इस तरीके से वो अफवाह फैला रहा है। गौसे पाक को पता चला, सरकार गौसे पाक ने बुलाया, बोले इधर आ, तू क्या मेरे नबी के बारे में अंगुष्ठनुमाई कर रहा है? अरे मेरे नबी ने तो फला चीज को वजूद पकता है, फला औरत की लड़की को जिंदा किया, हजरत जाबिर के बच्चों को जिंदा किया। अरे मेरे नबी तो वो है जिनके सामने पत्थर बोले। सरकार गौसे पाक बता रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आ रही है। सरकार गौसे पाक ने आखिर में फरमाया, चल देख, मेरे नबी को घटाने की कोशिश करने वाले नादान, मैं नबी नहीं हूं, उसी मदीने वाले के गुलामों का गुलाम हूं। तू मुझे कहीं भी ले चल, मैं मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। वो भी बड़ा चालाक था, अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं, मैंने तो बहुत करीब से बरता है। अपना कलाम पाक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक एक लफ्ज पे रिसर्च करते हैं, गौर करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब कहां से कहां तक हो सकता है, और हम लोग तो तिलावत भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी है। सरकार गौसे पाक से कहा, सरकार गौसे पाक ने फरमाया कहीं भी। वो एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया और एक पुरानी कब्र से वाकया सुना होगा, वाकया बताना मकसद नहीं है। कहा हजरत इसको जिंदा कर दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया ये तो कौम का मिरासी था, बीन के साथ उठा दूं, का उठा दो। आपने कहा कुम बेजिंदा, मुर्दा उठ गया। वाकया पूरा हो गया, मुर्दा उठ गया। ये बात जब सुनी तो कुछ गौसे पाक के मानने वाले, मुनाफिकाना अंदाज रखने वाले, आज भी ऐसे हैं, हुजूर नासिर मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली मौजूद हैं, कितने लोग तारीफ करते हैं, कितने लोगों के दिल में जलन भी होगा अंदर से। सच्ची बात कहो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां के कितने दीवान हैं, कितने नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के वलियों का सबका जिक्र करें। तो वो मुनाफिकाना अंदाज वालों ने कहा कि गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, चलो गौसे पाक के पास चलते हैं नकली जनाजा बना के। तो वो भी आपने वाकया सुना होगा, नकली जनाजा बना दिया। वहां पर जब पहुंचे तो गौसे पाक ने नमाज पढ़ाई तो वो हकीकत में मर गया। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाते कि गौसे पाक जब जलाल में होते हैं तो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, जिंदे को मुर्दा कर देते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बंदा नवाज अर्ज करते हजरत फिर क्या होना चाहिए? कहा मैं अपने पीर को बुला देता हूं। इतना कहना था कि देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर निजामुद्दीन महबूब इलाही हाजिर हो जाते हैं। देहली वाले निजामुद्दीन औलिया हाजिर हुए, और जैसे ही आप हाजिर हुए तो दोनों बुजुर्ग खड़े हो गए। कितनी खुशकिस्मत वो जमीन थी कि जहां वलियों का एक सिलसिला जारी हो गया। जैसे निजामुद्दीन महबूब इलाही हाजिर हुए, फरमाया नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तुमने हमें क्यों याद किया? कहा हजरत बंदा नवाज की सारी करामतें छीन ली गौसे पाक ने। तो कहा मैं क्या कर सकता हूं? कहा आप कुछ तो करो। आपने मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद फरमाया
सरकार गौसे पाक इस वक्त बहुत जलाल में है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहा फिर क्या होना चाहिए? कहा होना क्या चाहिए, जब जलाल में होते हैं तो उड़ती हुई चीर को गिरा देते हैं और जब जमाल में होते हैं तो मुर्दों को उठा देते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहा क्या होना चाहिए? कहा बस इतना कर सकता हूं कि मैं अपने पीर को बुला देता हूं। कहा हजरत ये कर दीजिए, हो सकता है कुछ रहनुमाई हो जाए, डूबते आदमी को तिनके का ही सहारा बहुत होता है। इतना कहना था, देखते ही देखते बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ ले आए। अभी आपने तस्करा सुना था हजरत के मुंह से, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। गंजे शकर की तफसील कभी मौका मिले तो सुनना। देखते ही देखते हाजिर हो गए। फरमाया मुझे तुम लोगों ने क्यों यहाँ पे याद किया? कहा हजरत करामतें वापस करा दो, गौसे पाक ने छीन ली। इतना कहना था, आपने मुराकबा किया, कहा हाँ बात तो सच्ची है, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और जब गौसे पाक जमाल में होते हैं तो आप कुछ भी करा लो। जमाल का एक मिसाल सुन लो। एक शख्स आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में, लेकिन था कौन? शराबी, जुआरी, गुनाहगार। गौसे पाक की बारगाह में आया, सरकार गौसे पाक से अर्ज की हजरत मुझे मुरीद कर लीजिए। तकरीर बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? जो लोग तकरीर से बोर होते हो एक बार बोलो, बोर हो रहे? नहीं? अच्छा माशाल्लाह। तो मैं कहां पर था? इनसे पूछ रहा हूं, मुझे तो याद ही है। मुरीद होने नहीं, सुनो भी कुछ याद भी रखो, जरूरी है भाई। आया सरकार गौसे पाक ने फरमाया कैसे आना हुआ? का हजरत मुरीद होने, बोले हो जा। अब अल्लाह का वली दूर तक देखता है, देर तक देखता है, नहीं देखता है क्या? क्या हमें गौसे पाक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बताओ कैसा अकीदा है आपका? हजरत शाहजी मोहम्मद शेरमिया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सरकार आला हजरत देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सारे वली, अल्लाह के नबी, अल्लाह। तो आज सच्चे दिल से सोच लेना कि जब अल्लाह हमें देख रहा है तो हमारे जो जो गलती हो रही है उन गलतियों से आप तौबा कर ले। वो कौन सी गलती है वो आप बेहतर जाने, मुझे तो कुछ नहीं पता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मुरीद हो कहाँ हो गए? हाथ में हाथ दिया। गौसे पाक ने तौबा कराई, फरमाया कि झूठ नहीं बोलूंगा। कहा हजरत झूठ नहीं बोलूंगा। नमाज पढ़ूंगा जी, रोजा रखूंगा जी, हज करूंगा जी, ज़कात दूंगा जी, गरीबों की मदद करूंगा जी। तमाम चीजें गौसे पाक उससे बुलवा रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि हराम की रोजी नहीं खाऊंगा। उसने कहा नहीं खाऊंगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया चल कह शराब नहीं पीऊंगा। उसने हाथ खींच लिए, हजरत शराब पीऊंगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब तू शराब पिएगा तो मुरीद कैसे बनेगा? वो मुरीद के लिए तो होना जरूरी है पहले बड़े बड़े गुनाहों से तौबा करे, तगड़े तगड़े गुनाह। कहा हजरत आपकी इतनी शर्तें मैंने मानी, आप भी तो मेरी कोई शर्त मान लीजिए, मुझे शराब की इजाजत दे दो, मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा। गौसे पाक ने फरमाया हराम है। आप लोग भी कहो शराब, शराब कहाँ लिखा है? कुरान में, हदीस में। शराब पीना हराम, शराब की बोतल पकड़ना हराम, शराब के लिए पैसे देना हराम, शराबी की मदद करना हराम, और शराबी को घर में रखना भी गुनाह। तो कहा कैसे मुरीद होगा? कहा हजरत एक बस आप, तो वो चल दिया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कहाँ जा रहा? बोला मैं आपका मुरीद नहीं होऊंगा, मैंने सारी शर्तें मान ली, आप एक शर्त भी मानने तैयार नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया चल आजा। अगर तू चला गया तो ये कहेगा दुनिया बगदाद के लोग ये कहेंगे गौसे पाक के दरबार में हिदायत नहीं है, लोग ताना देंगे गौसियत पर। आजा, सामने आया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तौबा कर ली? कहाँ कर ली? कहा हजरत शराब पीऊंगा। गौसे पाक ने फरमाया पी ले। है कोई ऐसा पीर? नहीं। तो पीरा ने पीर भी नहीं है, रोशन जमीन है सरकार गौसे पाक। फरमाया चल शराब पी ले, लेकिन एक शर्त मेरी मान ले। कहा 1000 मानूंगा, जान मांगो जान दे दूंगा, जमीन दे दूंगा, खेत दे दूंगा, खलियान दे दूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इतना मत कर, सिर्फ इतना कर ले कि जब तू शराब पिए तो मेरे सामने मत पीना, मेरी मौजूदगी में मत पीना। कहा हजरत ये बात तो ठीक है, आपके सामने कैसे पी सकता हूं? आपने मुरीद कर लिए, ये चला गया। घर पे पहुंचा, पहुंचने के बाद अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह, तस्बीह पढ़ रहा है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ा है, इशराक की नमाज पढ़ा है, चाश्त की नमाज पढ़ा है, अवाबीन की नमाज पढ़ा है, ताहियतुल वुजू पढ़ा है, ताहियतुल मस्जिद पढ़ा, तमाम नमाजें पढ़ रहा है, नेक बन गया।
एक दो महीने के बाद ख्याल आया कि वो पुरानी वाली अपनी आदत एक बार इस्तेमाल जरूर की जाए। और जो आदमी शराबी होता है उसको कभी ना कभी तो लगती है। नींद आ रही है? जोर से बोलो यार, रसूलुल्लाह, नींद उड़ जाएगी। कहा बहुत दिनों से पी नहीं है, उसने पैसे लिए और लेके मैखाने पहुंचा। कहा? शराब की भट्टी को मैखाना बोला जाता है। मैखाने पहुंचा, शराब ली और नीचे रख ली, और घर तक आने का सब्र नहीं हुआ उसे। बाजार के चौराहे पर दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। फौरन ढक्कन खोला, मुंह पे लगाया और पीने के करीब था। आवाज आती है, मेरे मुरीद, क्या तू अपना वादा भूल गया? इतना कहना था, फौरन दारू की बोतल नीचे फेंक दी। कहा हजरत मुझे वादा याद है, आपकी गुस्ताखी नहीं कर सकता। सरकार गौसे पाक तशरीफ ले जाते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा। सोचा कि अब तो गौसे पाक भूल गए हो। अरे गौसे पाक भूल सकते हैं, बोलो। बीबी से पैसे लिए, सौदा के बहाने से सौदा भी लाया और नीचे पौवा भी रख लाया, और घर में अपने लेट गया। रात हो गई काफी। दरवाजा खोला, दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, सन्नाटा। और जब कोई नजर नहीं आया तो उसने फौरन ढक्कन खोला, दरवाजा बंद करके अपने कमरे का, और जैसे मुंह पे लगा रहा था फौरन आवाज आई कि अपना वादा भूल गया। कैसा लगा होगा उसको? पौवा नीचे गिर गया, पैरों के नीचे की जमीन निकलने के करीब हो गई। कहा हजरत वादा याद है। सरकार गौसे पाक तशरीफ ले जाते हैं, तीसरी मर्तबा फिर ट्राई करता है। बीबी ने कहा कि क्या हालात हैं तुम्हारे, कैसे उदास हो 3-4 दिन से, और चेहरा ऐसा छुआरे की तरह हो रहा है आपका, वजह क्या है? कहा वजह है 2 मर्तबा रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। कहा किसने पकड़ा? कहा किसी दुनियादार ने नहीं पकड़ा है, बगदाद के ताजदार ने पकड़ा है। कहा पकड़ लिया? कहा हाँ। कहा अब बता पिएगा नहीं? बोले पीऊंगा। फिर अगर मेरा पीर जिद्दी है तो मुरीद भी जिद्दी है। पीर चाहता है कि नहीं पी, मैं चाहता हूं कि पीऊंगा। बीवी ने कहा जब तू पिएगा तो बता दे कहां पिएगा। कहा कि तो सीक्रेट मिशन है, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है तू भी कहलवा दे। सीक्रेट मिशन है, गुप्ती है। कहा अच्छा नहीं बताओ? बोले नहीं। 1-2 दिन गुजरे, बकफा लिया, समझ रहा गौस पाक भूल जाएंगे, रोशन जमीन है, वो कहाँ भूलने वाले। फौरन मैखाने पहुंचा, ईशा के बाद अंधेरे में, दाएं बाएं कोई नजर नहीं आया। फौरन दारू की बोतल छुपाई और जंगल में निकल गया। चलता रहा यहां तक कि रात का पिछला पहर हो गया। जंगल में पहुंच गया जहां निरे झाड़ झंकार, पहाड़ और कुछ नहीं। अब इसने दाएं देखा कोई नहीं है, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, किधरी भी कोई नहीं। कहा अब कौन बताएगा हजरत को? पहले बताया किसी ने मुखबरी कर दी। जाम निकाला, कई किलोमीटर आगे निकल गया शहर से जंगल में। रात का तीसरा पहर है, जाम निकाला, मुंह पे लगाने के करीब था। आवाज आती है, ऐ मेरे मुरीद क्या तू अपना वादा भूल गया? इतना कहना था, कदमों के नीचे की जमीन निकल गई, वहीं गिर गया पैरों पे। कहा हजरत जब पीने नहीं देना थी तो इजाजत आपने क्यों दी? जब आप पीने नहीं देते तो इजाजत क्यों दी? तो सरकार गौसे पाक फरमाते अगर मैं तुझे इजाजत नहीं देता तो तू मेरा मुरीद नहीं होता। इससे पता चला कि मुरीद होना भी अहमियत रखता है। जो लोग ये जानते हैं कि अहमियत रखता है, एक मर्तबा हाथ उठा के बताएं। अरे ये तो कुरान और हदीस से साबित है। पीरा मुरीदी, पीर साहब आपके सामने आराम फरमाएं। कहा हजरत जब आप मुझे पीने की इजाजत नहीं देते, पीने नहीं देंगे तो इजाजत क्यों दी? तो गौसे पाक फरमाते कि आज तक अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार से कोई खाली नहीं लौटा। मैं तुझे इजाजत नहीं देता तो तू खाली लौट जाता, लोग मेरी बदनामी करते। तो हजरते बाबा फरीदुल शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब जमाल में होते हैं तो वो शराबियों की भी इजाजत दे देते हैं और बाद में उसको नेक बना लेते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, वाक़े पे आ जाओ। कहा फिर क्या होना चाहिए? कहा हुजूर मोहतबाना आपकी बारगाह में अर्ज है, आप कुछ ना कुछ तरीका निकालिए। तो बाबा फरीदुल शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं तो एक रास्ता है। कहा क्या? कहा तुम्हारी खिलाफत और तुम्हारी विलायत वापस आने का। कहा मैं अपने पीर को बुला देता हूं। कहा ठीक है, आप अपने पीर को आवाज लगाइए। बाबा फरीदुल शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतबाना तरीके से अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को याद किया और देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन से हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन
तशरीफ ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह का वली एक आन में कहीं से कहीं जा सकता है, तो क्या नबी नहीं जा सकते? अकीदा साफ जाहिर हो गया। जो वहाबी कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, अरे वली के चाहने से क्या हुआ। पहुंचते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरमाते हैं कि क्या मामला है, क्या माजरा है, ये औलिया का जम्मे गफीर है। कहा हजरत बंदा नवाज की करामतें सारी छीन ली, गौसे पाक ने वापस कराई है। मालूम है कौन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी? अपनी वसीयत की थी जनाजे की कि मेरी नमाज वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद कभी कज़ा न हुई हो। तो जो इंसान ये वसीयत करे मेरी जनाजे की वो नमाज पढ़ाए जिसने हमेशा तहज्जुद पढ़ी हो। दूसरी वसीयत ये थी उसी में ही कि जिसकी तकबीर ऊला तर्क ना हुई हो। कोई मामूली हस्ती होंगे? ख्वाजा साहब के पहले खलीफा है, हिंदुस्तान के राजा सरकार ख्वाजा के पहले खलीफा हाजिर होते हैं। फरमाते हैं क्या हुआ, कैसे याद किया है तुमने? कहा हजरत बताएं क्या? बंदा नवाज की सारी करामतें छीन ली गौसे पाक ने। आपने मुराकबा किया, फरमाया कि इस वक्त गौसे पाक बहुत जलाल में है, जब जलाल में होते हैं तो किसी की मजाल नहीं। कहा क्या होना चाहिए? कहा हजरत होना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने पीर को बुला देता हूँ। याद किया और याद करते ही करते चंद ही साथ में गुलबर्गा की सरजमीन पर हिंदुस्तान के राजा सरकार ख्वाजा हाजिर हो जाते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जैसे तशरीफ लाए तो सारे वली मुअद्दब तरीके से खड़े हो गए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बुजुर्ग हस्ती आए तो अदब के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जलसे में आया कुछ पैगाम लेकर के जाओ, छक्के चौके वाली तकरीर से कोई फायदा नहीं है। अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन कुछ पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम ये लेके जाओ कि अपने बुजुर्गों का अदब करो। और जब आप बुजुर्गों का अदब करोगे तो अल्लाह ताला का करम होगा कि औलादे तुम्हारा अदब करेंगे। सरकार गरीब नवाज हाजिर हुए, फरमाया कि क्या माजरा है? कहा गौसे पाक ने सारी करामतें छीन ली, विलायतें छीन ली, वापस कराइए। सरकार गरीब नवाज मुराकबा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर मेरा भाई है। पीछे वाले बोल दो, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे भाई, लेकिन वो जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कहा क्या होना चाहिए? कहा होना ये चाहिए कि मैं आपकी मदद के लिए अपने पीर को बुला देता हूं। कहा आप अपने पीर को बुला दीजिए। देखते ही देखते सरकार ख्वाजा ने जैसे ही याद किया, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी हाजिर हो गए। भैया बस थोड़ा सा समय ले रहा हूं, थोड़ा सा ही पूरा करने में। मालूम है ख्वाजा उस्मान हारूनी कौन है? एक ईसाई से बहस हुई थी, कहा था कि तुम अपना कुरान आग में डाल दो, काम अपनी इंजील डाल दे। आपने कहा था कुरान नहीं डाल सकता, मैं अपना जूता डालता हूं। और जैसे ही जूता डाला था आपने, तो आग की मजाल नहीं कि ख्वाजा उस्मान हारूनी के जूते को जला सके। तो जो आग ख्वाजा उस्मान हारूनी के जूते को नहीं जला सकती, तो क्या वो उनके चहीते को जला सकती? क्या उनके दीवाने को जला सकती? बोलो ना पीछे वाले, नहीं जला सकती। ख्वाजा उस्मान हारूनी हाजिर हुए तो सारे वली मुअद्दब तरीके से खड़े हो गए। कहा क्या मामला, कैसे याद किया? कहा हजरत याद क्या किया कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की सारी करामतें छीन ली, खाली कर दिया। कहा किसने? कहा सरकार गौसे पाक ने। आपने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद फरमाया कि हाँ बात सच है, लेकिन इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है, और जब जलाल में होते हैं तो हम उनसे बात नहीं करते, बल्कि सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, नबियों के इमाम को याद करते हैं। हमारी याद पूरी मुराद होती है, हमारी मुराद पूरी हो जाती है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारून रदी अल्लाह ताला ने जैसे ही ये कहा और जैसे ही इस्तिगासा सरकार की बारगाह में मुद्देवाना तरीके से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इमदाद कुन, मदद कीजिए, इतना कहना था कि गुलबर्गा की सरजमीन पे मेरे आका तशरीफ ले आए। अब अंदाजा लगाओ वो सरजमीन कि जहां वलियों का बादशाह आ जाए, वो सरजमीन जहां नबियों का नबी आ जाए, कितनी मुबारक सरजमीन होगी। आप लोग जाएंगे कि नहीं? कहो इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी होगी कभी। सरकार ख्वाजा उस्मान हारून ने जैसे ही नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे वली खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया उस्मान हारूनी क्या बात है, कुछ शशो पंज में हैं, कुछ सोच रहे हैं।
अर्ज की हुजूर ये आपका उम्मती है बंदा नवाज, ये आपका चहीता है, ये आपका दीवाना है, ये आपका शैदाई है, इसको सरकार गौसे पाक ने खाली कर दिया, सारी करामतें छीन ली हैं। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये बात सच है, अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी करामतें छीनी है। कहा या रसूलल्लाह करामतें वापस करा दीजिए। मेरे नबी फरमाते जब अब्दुल कादिर जलाल में होता है तो मैं उस वक्त कोई बात नहीं कहता, बल्कि अपनी बेटी फातिमा से कहता हूँ, फातिमा अब्दुल कादिर की माँ है और बेटा कभी अपनी माँ की बात को रद्द नहीं करता। कितना अहम जुमला मिल गया। इससे कोई ये साबित ना करे कि नबी की अजमत माज़अल्लाह घट रही है। कभी कभी औलादें ऐसी होती है कि बाप भी उनसे बात नहीं करता, दूसरे से कहता है कि इसको समझा दिया। गौसे पाक का जलाल बहुत मशहूर है, जैसा आपका जमाल है वैसा जलाल भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को याद किया, इधर पर्दे का एहतमाम किया गया। हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि हजरत फातिमा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में डाल लें। जब रास्ते पे चलें तो चेहरा ढांप करके चलें, नजर नीची करके चलें। जिस तरीके से हजरत फातिमा ने जिंदगी गुजारी है उस तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। पर्दे का एहतमाम कर लिया गया। सरकार हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हो जाती हैं, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद साहब आपने मुझे क्यों याद किया? नबी पाक फरमाते ये वलियों की जमात ने मुझे याद किया और मैंने तुम्हें याद किया। इस वक्त अब्दुल कादिर जलाल में है, तुम अपने बेटे अब्दुल कादिर से कहो कि बंदा नवाज की करामतें वापस करे। इतना सुन्नत था। हजरत फातिमा फरमाती है बेटे अब्दुल कादिर बंदा नवाज की करामतें वापस कर। इतना कहना था। सरकार गौसे पाक नजर झुका लेते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान आपका हुक्म सर आंखों पर है, पहली करामतें वापस करता हूं और एक करामत अपने पास से भी देता हूं। ये दरबार है बंदा नवाज गेसू दराज का। अब सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के हम लोग यहाँ पे तस्करे नहीं करते। सिर्फ एक वली का तस्करा या दो वली का तस्करे से काम नहीं चलता। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के राजा का भी तस्करा करना है और दूसरे वलियों का भी हमें तस्करा करना चाहिए। मैं इशारे में बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, सबका जिक्र करो क्योंकि सबके दर से हमें फैज लेना है। तो हजरत फातिमा के कहने में सरकार गौसे पाक ने करामत वापस भी करी, विलायत वापस की और अपने पास से भी करामत दी। ये मकाम है सरकार गौसे पाक का। अच्छा अब तकरीर खत्म कर देते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी कई मुकर्रिर कई खुतबा हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।